आज हम करेंगे एक केस स्टडी। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रूव। एक सैमसंग का A23 फ़ोन है, इसमें टच नहीं चलता। तो हमें हैंड स्किल और सेमेटिक्स दोनों का प्रॉपर नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। यानी एक चीज़ भी गड़बड़ है तो ये एक छोटा सा काम था और इसमें काम बढ़ा दिया। तो टच के लिए जैसे हमें सीधा प्रॉब्लम आता है तो हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलते हैं, खोल के इसका लाइंस चेक करते हैं। अगर हम ऊपर से तो टॉप के अंदर दो लाइंस है I2C, एक है जैसे 11 नंबर, 15 नंबर एंड 20 नंबर। तो ये सारी पिन्स हम चेक करते हैं एक बार कि इन पे क्या वैल्यू आ रहा है। अब इन सभी पिन्स पे जैसे अब ये 11 नंबर हमारा 523 ओके आ रहा है, 15 नंबर हमारा 523 ओके आ रहा है, हमारे I2C है। इन पे अब थर्ड जो हमारा है 20 नंबर, ये इस पे वैल्यू गड़बड़ आ रहा है, 0.036 आ रहा है ओनली। जो 1.8 का लाइन है इस पर भी लमसम 350 के लमसम हमारे GR आना चाहिए। तो ये लाइन हाफ शॉर्ट जिसको हम कह सकते हैं, शॉर्ट है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आया कि डिस्प्ले का जैक टूटा हुआ था, किसी ने जैक रिप्लेस किया, नया जैक रिप्लेस करके उसमें टच नहीं चला। बट प्रॉब्लम और बढ़ गया, फ़ोन कभी कभी ऑन होता है कभी नहीं होता। अब नीचे की लाइन में हम देखते हैं तो 13 से लेके 17 तक कंटिन्यू पिन्स हैं। इन पे भी हम GR टेस्ट करते हैं तो GR आना चाहिए। जैसे टच के लिए अगर आप कॉमनली, जैसे ये 17 नंबर पिन हमारा OL है, तो ये कौन सा पिन है एक बार हार्डवेयर सॉल्यूशन में दोबारा से देखते हैं। ये पिन डायरेक्ट जा रहा है हमारा CPU के अंदर, तो ये डायरेक्ट CPU में जा रहा है। ये पिन OL है, यानी ये लाइन ओपन हो गया है, इसकी वजह से टच नहीं चल रहा। बट पहले इसमें ये प्रॉब्लम नहीं था जैक बदलने से पहले। अब यहाँ हैंड स्किल का भी रोल और सेमेटिक्स का भी रोल, मैं दोनों आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जो हमारा लाइन शॉर्ट है 1.8 का, ये लाइन बोर्नियो के हार्डवेयर सोल्यूशन में दिखा रहा है कि जी ये पावर से आ रहा है। जो लोग सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन देख के काम करते हैं ना, वो शायद ही इस फ़ोन को ठीक कर पाते हैं। उसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा अभी कि आपको सेमेटिक्स का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। एक्चुअल में टच को चलने के लिए जो 1.8 है, ऐसा कोई पावर से LCD के सेक्शन में आता ही नहीं है। 1.8 एक होता है बट 1.8 ऑलवेज़ जो रहता है हमारा VRAG 1.8 वो आता है हमारे LCD और टच के लिए। जो हमारा एमोलेड डिस्प्ले का सेक्शन होता है उसमें 1.8 एक LDO से या कई बार पावर से आता है। अब हम इसमें बिट मैप में अगर देखते हैं तो ये 1.8 अगर दिखा रहा है तो ये ओवरऑल लगभग सारे फ़ोन में जा रहा है, CPU में भी जा रहा है। VRAG 1.8 जो ऑलवेज़ होता है हमारा ये वाला लाइन है। बट अगर जो सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन से देख के काम कर रहा है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में इस लाइन को सिर्फ इतना ही दिखाया गया कि पावर IC से ये 1.8 निकल रहा है, एक कैपेसिटर से होते हुए हमारे टच के लिए जैक पे आ रहा है। अब कॉमनली ये लाइन शॉर्ट है, नेचुरल सा बात है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन को देख के क्या करेंगे, ये कैपेसिटर उतारेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ये पावर IC उठाएंगे। तो हम दोनों काम करके देखते हैं, बट इनको दोनों से निकालने से शॉर्ट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि ये लाइन हार्डवेयर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ कैपेसिटर और पावर में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। बट एक्चुअल में ये पूरे फ़ोन के अंदर है, VRAG 1.8 कॉमन वाला है। ये मिस भी हो जाता है तो हम कहीं से भी 1.8 दे सकते हैं LCD के जैक को, बट ये शॉर्ट है। तो इससे इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम और आ गई है कि ये कभी ऑन होता है कभी ऑन नहीं होता। ये वाला हमारा कैपेसिटर है, ये शॉर्ट है। इस कैपेसिटर को ये मेंशन किया हुआ है, इस कैपेसिटर को भी हम रिमूव करते हैं और रिमूव करके देखते हैं कि क्या यहाँ शॉर्ट क्लियर हुआ है। होगा नहीं, मुझे पता है श्योर है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ से आया ही नहीं है एक्चुअल में। और बट बोर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन यही गाइड कर रहा है कि ये लाइन इस कैपेसिटर से इस पावर IC के अंदर जा रहा है। तो इस कैपेसिटर को भी निकाल देंगे और निकाल के टेस्ट करेंगे। यही अगर हैंड स्किल अच्छा होता, सारा प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हुआ है कि वो जैक लगाते हुए बैक साइड CPU लीक हुआ और CPU के अंदर जो हमारा एक टच का लाइन OL हो गया और ये लाइन एक शॉर्ट हो गया। और अगर ये लाइन शॉर्ट मान लो ना हुआ होता और सिंगल लाइन OL हुआ होता तो शायद CPU से रिवॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लेते। बट अब ये लाइन शॉर्ट है तो आपको
हर फ़ोन के अंदर टच का क्या रिक्वायरमेंट है, डिस्प्ले का क्या रिक्वायरमेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप टच का लाइंस काउंट करेंगे तो आप 20 मॉडलों का भी लाइंस खोल लें बोर्नियो हार्डवेयर सोल्यूशन में, सेम लाइंस होगा। 2 I2C, मोसी, मीसो, इनेबल और 1.8 ये सब। आप LCD का सेक्शन भी अगर 10 फ़ोनों का खोल लें तो आपको 10 MIPI लाइंस, +5, -5, एक टाई का लाइन, इनेबल, 2 I2C, ये कॉमन लाइंस मिलेगा सब में। किसी में कोई एक्स्ट्रा ऊपर नीचे लाइन नहीं मिलता। तो जब आपको सेक्शन का पूरा नॉलेज होता है तो आपको पता होता है मुझे काम कहाँ करना है। अब पावर रिमूव करने के बाद भी इसका शॉर्टिंग क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये पावर हमने रिमूव कर दिया और टेस्ट किया तो भी नहीं निकल रहा। अब हम फाइनली इसका CPU रिमूव करते हैं, और एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आया ही CPU से है। तो अब CPU रिमूव करके हम देखेंगे कि यह हमारा 1.8 का लाइन शॉर्ट हुआ क्लियर या नहीं। और जो दूसरा हमारा जो लाइन OL था वो तो नेचुरल सी बात है कि जैक लगाते हुए बैक साइड CPU लीक हो गया। पर अगर आपको सेमेटिक्स का और हर सेक्शन का पूरा नॉलेज है तो ये जो काम आते हैं, जैसे एक शॉपकीपर का काम था तो टेबल पे आया 5 मिनट में मल्टीमीटर से फर्स्ट टेस्टिंग में आप कम से कम एस्टीमेट बता सकते हैं कि आपको करना क्या है। और यही सब चीज़ आप डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करें। उस पर 3 दिन का फर्स्ट डेमो क्लास ओपन पड़ा है। जो फर्स्ट 3 दिन है वो मैंने ओपन छोड़ा हुआ, वो आप एज ए डेमो देख सकते हो। देखो और आपको पता चलेगा कि मेरा सिखाने का तरीका क्या है। 6000 इसका फ़ीस है। रात को 9:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है। अब ये CPU उतार के हमने देख रहे हैं तो इस पर GR आ गया। थोड़ा बोर्ड गर्म है तो कम आ रहा है, वैसे जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा GR इस पर ठीक होने लग जाएगा। और जो लाइव क्लास हमारा रहता है उसका रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे आ जाता है, तो आप ये रिकॉर्डेड और लाइव सब देख सकते हैं। 4 महीने के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 1 साल तक आप जब भी लाइव क्लास में आपको दोबारा प्रॉब्लम लगती है आप कभी भी आ सकते हैं। तो जब आप एक क्लास कई बार लगाएंगे तो अपनी शॉप पे बैठे ही आपका सेमेटिक्स का नॉलेज परफेक्ट हो जाएगा। बट इस क्लास को वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनका हैंड स्किल अच्छा है। अब इसमें हैंड स्किल अच्छा ना होने की वजह से, जैसे ये CPU है तो किसी ने जैसे जैक लगाया तो जस्ट इस जैक के बैक साइड पे CPU लगा हुआ तो CPU लीक हो गया। तो हैंड स्किल अच्छा नहीं था तो काम बढ़ा लिया। बट अब सेमेटिक्स का नॉलेज नहीं था तो अगर कोई इसको CPU भी काम करता या अदर कोई ऐसे काम करता तो चक्कर में पड़ जाता हार्डवेयर सोल्यूशन देख के कि यार मुझे क्या काम करना है, पहले पावर IC उतार लिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, CPU उतार लिया, इसका सारा हम ICs दोबारा से रेडी करेंगे और CPU वगैरह सब प्लेस करेंगे। अब ये 1.8 का लाइन शॉर्ट ऑटो क्लियर हो गया क्योंकि ये CPU से ही था, क्योंकि जो VRAG 1.8 ऑलवेज़ है ये हमारे फ़ोन के लगभग हर सेक्शन में जाता है और सब सेक्शन का इनपुट होता है। जितने भी कॉमन सेक्शन होते हैं उनका इनपुट वोल्टेज VPH और 1.8 ऑलवेज़ होता है। वोल्टेज इन वोल्टेज आउट क्या है ये भी सेमेटिक्स के बेसिक प्रोटोकॉल्स में आता है। ये क्लास के 6-7वें दिन हम ये भी सीखते हैं, सर्किट को पढ़ना डिटेल से, और सारे सेमेटिक्स के प्रोटोकॉल्स भी सीखते हैं। तो अगर आपको सेमेटिक्स के प्रोटोकॉल्स और बेसिक कंपोनेंट्स का कंप्लीट नॉलेज है तो आप कोई भी सर्किट पढ़ सकते हैं, वो चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं LCD लाइट के सेक्शन की बात करूं तो चाहे MI का 5A ले लें चाहे आईफोन का 11 ले लें, सिमिलर होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। सेम कंपोनेंट यूज़ होते हैं, सेम लाइंस होते हैं, सेम प्रोटोकॉल्स पे वो काम करता है। अब जैक लगा दिया। अब जैसे ये पावर IC, अब हैंड स्किल अच्छा है तो ये पावर IC मैंने नॉन पेस्टेड है तो मैंने सीधा उतारा और इसको विदाउट रिबॉल करे। देखिए सीधा है, मुझे पता है कि आधी बॉल नीचे है आधी ऊपर है तो इक्वली है, तो इसको रिबॉल करने का भी ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा लगा देंगे। तो हैंड स्किल अच्छा है तो टाइम भी बचता है और आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो IC आपने लगाया कि वो परफेक्ट लगा है। उस पर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यार सही लगा है या नहीं लगा। तो जो छोटी मोटी ICs अगर टेस्ट करने के लिए हम उठाते भी हैं तो उनको रिबॉल नहीं करते, बिना रिबॉल किए सीधे ही लगा देते हैं।
बट उठाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर स्केलर से टेढ़ा मेढ़ा करके वैसे उठाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। बॉल्स आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर बॉल आपस में मिक्स नहीं होता, इक्वल सीधा उठाते हैं तो चाहे बिना रीबॉल करें इन छोटी आईसियों को सीधा लगा दें, परफेक्टली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस टाइप के जो बाकी के काम्स हैं क्लास के अलावा क्या करता हूँ मैं, मेरी टेबल पे जितने भी इस तरह के जो चैलेंजिंग वर्क जो काम करते हैं उनका शूट करता हूँ। तो मेरे चैनल पे मेंबरशिप है 59 रुपीज़ ओनली। ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो 59 ओनली से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं इस टाइप का सारा वीडियोस डालता हूँ, जो केस स्टडीज़ जो अपनी टेबल पे काम करते हैं, चाहे वो आईफोन है चाहे एंड्रॉयड है, वो सभी। तो वो डिफरेंट सेक्शन है मेंबरशिप का ज्वाइन। तो वहाँ लाइव केस स्टडीज़ से आपको इस तरह से सीखने से मिलता है प्रैक्टिकली कि यार अगर प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे काम करते हैं। मैं हर फॉल्ट को सेमेटिक्स के थ्रू भी समझाता हूँ, पूरा डिटेल कि इसको कैसे फाइंड आउट किया, हार्डवेयर सॉल्यूशन या सर्किट में कैसे हमने इसको ट्रेस आउट किया और कैसे इस काम को करना चाहिए। इवन जैसे मैं एलसीडी से भी जो ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले वगैरह जो भी अपनी टेबल पे काम करते हैं, जिस तरह का भी, वो सब तरह का मैं सॉल्यूशंस वहाँ 59 के अंदर ही वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। तो करंट जितने भी मॉडल्स के जो प्रॉब्लम है वो आपको काफ़ी कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। अब ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया, हमने सिर्फ इसका पावर हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए उतारा था। डिस्प्ले जैक इसका ऑलरेडी डैमेज था तो हमने डिस्प्ले जैक नया लगाया और सीपीयू इसका रिबॉल किया। तो बाकी सारा तो इसमें पहले फंक्शन था ही। कस्टमर के पास सिर्फ ये आया था कि इस फ़ोन के अंदर डुप्लीकेट डिस्प्ले चलता था, ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं चलता था, जैक डैमेज था। अब ऐसा क्यों होता है, किस लाइन की मिसिंग की वजह से होता है सर्किट में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है तो वो इसलिए क्योंकि सेमेटिक्स का नॉलेज नहीं है। अगर सेमेटिक्स का नॉलेज है तो फ़ोन स्लीप मोड में है तो क्यों है, किस लाइन के मिसिंग होने की वजह से है। डुप्लीकेट एलसीडी चल रहा है, ओरिजिनल नहीं चल रहा, तो किस लाइन के मिसिंग होने की वजह से चल रहा है। आपको कोई भी फॉल्ट फ़ोन में है तो एग्जैक्ट लाइन दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा लाइन में प्रॉब्लम है। अब इसमें टच बिल्कुल वर्किंग है। अगर आप इसी तरह से परफेक्टली थ्रू सेमेटिक्स काम करना चाहते हैं तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डेमो क्लास ज़रूर देखें। आपका काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ सीपीयू वगैरह लगाने में प्रॉब्लम है तो इस मेरी एप्लीकेशन पे कोर्स है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो है सीपीयू मास्टर। कई बार सीपीयू रीबॉल करते हैं, ट्रैक्स उखड़ जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, कुछ चलते नहीं हैं। जैसे अब ये मैंने पैक किया है तो इस पर मैंने पैक करने से पहले हीट सिंक लगाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। बाकी एक हैंड स्किल भी है, जो जीरो से सीपीयू करना चाहते हैं उनके लिए हैंड स्किल का कोर्स भी है। तो अपनी शॉप पे बैठे खुद को आप अपडेट कर सकते हैं।